नहीं चुप रही मैनाबाई, बता दी देवी अहिल्या को सारी करतूतें मालेराव की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैनाबाई, जिसमें थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दे रही है देवी अहिल्या की, जो सच का साथ देती हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती हैं, मगर देवी अहिल्या जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आज मैनाबाई ने कुछ ऐसा कर दिखाया दोस्तों, जिसके लिए उनकी तारीफ करना बनता है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैनाबाई जो नहीं डरी मालेराव से, मैनाबाई को पता है कि उसके पति कैसे हैं। अगर वो कुछ भी गड़बड़ करेगी तो मालेराव उनको सजा जरूर देगा। पहले भी सजा के तौर पे ही मैनाबाई को उनके मायके भेज दिया था, क्योंकि जब यशवंत की जल योजना पे मालेराव ने अपना कब्जा कर लिया था। मैनाबाई जो चुप नहीं रही, अब सही समय पे आके उसने अपनी तकलीफ अपनी सासूबाई से शेयर नहीं की, बल्कि वो बात कही जो देश के लिए जरूरी है, जो जरूरी है प्रजा के लिए, जो है पानी की समस्या। और पानी की समस्या के साथ जैसे मालेराव खेल रहे हैं वो मैनाबाई जानती है अच्छी तरह से। इसीलिए जब देवी अहिल्या यशवंत की योजना से खुश हो गई और इस बात से हैरान हुई कि योजना अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई, सब कुछ तो ठीक है, फिर शुरू क्यों नहीं हुई। और यशवंत ने कहा कि बिना राजकुमार की मोहर से ये शुरू नहीं हो सकती है, जो हमने सीन में देखा। यहीं पे यशवंत बोलते बोलते थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यशवंत के सामने मालेराव ने देवी अहिल्या का अपमान किया, अपनी ही माँ को बहुत कुछ सुनाया। अब वो शायद ये नहीं चाहते थे कि मैं फिर से मालेराव की कोई ऐसी बात कहूं जिससे कि देवी अहिल्या का दिल फिर से दुखे, मगर चुप भी नहीं रह सकते थे। इसी कश्मकश में थे कि वहां पे मैनाबाई आ जाती है और मैनाबाई आके वो सब बातें बताती है दोस्तों, जो उसकी आंखों के सामने हुई। और उसने उसमें अपने आप को देखा कि कैसे मालेराव जो है, उसके पति जो है, बर्बाद कर रहे हैं अपने ही देश को, अपने ही देश के धन को, और सही जगह पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी अय्याशी ही कर रहे हैं। तो देवी अहिल्या के सामने उन्होंने जल योजना की पूरी बात बता दी दोस्तों। और अब देवी अहिल्या भी इसके ऊपर काम करेगी दोस्तों, क्योंकि जैसे ही देवी अहिल्या को पता चला है कि देशवासियों के लिए ये जल योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी, जल की समस्या खत्म होगी, तभी से उन्होंने बिना सत्ता का, बिना किसी अधिकार का, अपना प्रेशर लिए हुए, यानी कि लालच लिए हुए, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसा देवी अहिल्या ने कहा कि मुझे देश की सेवा करने के लिए किसी अतिरिक्त शक्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए बिना किसी शक्ति के, बल्कि अपनी ही शक्ति के, जो उनको शिव शंभू से मिलती है, उसी के सहारे उन्होंने अब मालेराव को बुलाया है कक्ष में और उनसे पूछेंगी कि क्या है ये जल योजना के बारे में, क्यों नहीं हुआ। मगर मालेराव को तो अपना ही डर है, क्योंकि मालेराव की चोरी पकड़ी जा सकती है जब वो लड़की सामने आएगी। तो नर्मदा के डर से मालेराव को ये लगेगा कि मेरी आई मुझे इसलिए बुला रही है, मगर देवी अहिल्या तो इसलिए बुला रही है क्योंकि वो चाहती है जल योजना शुरू हो और राजकुमार उस पर मोहर लगाए। अब तक मालेराव को यह नहीं पता है कि यशवंत वाली बात मैनाबाई ने देवी अहिल्या को बता दी है, क्योंकि मालेराव तो नर्मदा को ढूंढने में ही बिजी रहे हैं। तो मालेराव के ऊपर पहाड़ टूटेगा और शायद उसी चक्कर में, उसी दबाव में कि ये वाली बात ना पता चल जाए, मालेराव जल परियोजना पे अपनी मोहर लगा दे। तो मैनाबाई के ही कारण ये सब होगा दोस्तों। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.